तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल उच्च साहित्य अकेडमी में। दोस्तों आज हम प्रयोगवाद से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। यह है हमारा आज का पहला प्रश्न। अज्ञे ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया? ऑप्शन नंबर ए 5, बी 3, सी 4, डी 2। तो अज्ञे ने कुल 4 सप्तकों का प्रकाशन किया है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। सप्तकों का प्रकाशन इस प्रकार है। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में, दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा 1959 में और चौथा सप्तक का प्रकाशन 1979 ईस्वी में हुआ था। एक सप्तक में 7 कवि होते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखिए। ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, बी अज्ञे, सी धूमिल, डी त्रिलोचन शास्त्री। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है अज्ञे। ऑप्शन नंबर बी। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी से माना जाता है। 1943 ईस्वी से माना जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दोआब किस विधा की कृति है? ऑप्शन नंबर ए कहानी से, बी समीक्षा, सी उपन्यास, डी काव्य। तो शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दोआब जो है ये काव्य विधा की कृति है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी काव्य विधा की कृति है। इनका अन्य काव्य है जैसे काल तुमसे होड़ है मेरी, सुकून की तलाश, सुकून की तलाश, उदिता आदि जो है इनकी काव्य कृतियां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? 1939 में, 1940 में, 1942 में और 1943 ईस्वी में। तो तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन जो है 1943 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर डी। 1943 ईस्वी में हुआ। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं जो है संग्रहित हैं। तार सप्तक के कवि हैं रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा है, अज्ञेय है, अज्ञेय, मुक्तिबोध, मुक्तिबोध और भरत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, नेमचंद। तो ये 7 कवि तार सप्तक में हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जन्मदिन की धूप में, बी एक स्वप्न कथा, सी भूल गलती, डी ब्रह्म राक्षस। तो जन्मदिन की धूप में यह कविता गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद के मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। चांद का मुंह टेढ़ा में यह संकलित नहीं है, बल्कि एक स्वप्न कथा, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस ये कविताएं चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा रचनाकार तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा, बी मुक्तिबोध, सी प्रभाकर माचवे, डी केदारनाथ सिंह। तो तार सप्तक में जो है कवि वो सम्मिलित नहीं है, केदारनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर डी। केदारनाथ सिंह जो है ये तार सप्तक में सम्मिलित न होकर के ये तृतीय सप्तक के कवि हैं। तृतीय सप्तक के कवि, तृतीय सप्तक के कवि हैं केदारनाथ सिंह। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? ऑप्शन नंबर ए पहला तार सप्तक, बी दूसरा सप्तक, सी तीसरा सप्तक और डी चौथा सप्तक। तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं जो है ये दूसरे सप्तक में संग्रहित हैं। ऑप्शन नंबर बी। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि भी कहा जाता है और इनकी चर्चित कविताएं जो है कमल का फूल, कमल का फूल, सतपुड़ा के जंगल, कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, सतपुड़ा के जंगल, टूटने का सुख, गीत फरोश, गीत फरोश ये इनकी काव्य कृतियां हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सी काव्य कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए नाश और निर्माण, बी शिलापंख चमकीले और सी में जो है छाया मत छूना मन और डी में बुनी हुई रस्सी। तो बुनी हुई रस्सी जो है ये गिरिजा कुमार माथुर की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। बल्कि ये किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र का, भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं, भवानी प्रसाद मिश्र। और नाश और निर्माण, शिलापंख चमकीले और छाया मत छूना मन, मन ये जो है गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनप्रिया में किसका वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए राधा के नवीन रूप का, सीता का दुख, सी मीरा और डी में रसिक प्रिया। तो धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनप्रिया में राधा के नवीन रूप का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए। राधा के नवीन रूप का वर्णन है। इस काव्य में राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ठंडा लोहा, ठंडा लोहा, अंधा युग,
अंधा युग आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं धर्मवीर भारती के। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह है हमारा अगला प्रश्न। किसने 7 नए कवियों को लेकर 1943 में ताल सप्तक नामक एक काव्य संग्रह प्रकाशित किया? ऑप्शन नंबर ए केदारनाथ सिंह, बी अज्ञेय, सी जगदीश गुप्त और डी गिरिजा कुमार माथुर। तो अज्ञेय जी जो है ये 7 कवियों को लेकर 1943 ईस्वी में ताल सप्तक नामक एक काव्य ग्रंथ का प्रकाशन किया था। ऑप्शन नंबर बी। अज्ञेय जी ने इन कवियों को राहों का अन्वेषी भी कहा था। राहों का अन्वेषी कवि, इन कवियों को राहों का अन्वेषी अज्ञेय जी ने कहा था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हरी घास पर क्षण भर, भूरी भूरी खाक धूल, इंद्रधनुष रौदे हुए, डी इत्यलम। तो भूरी भूरी खाक धूल जो है ये अज्ञेय जी का काव्य संग्रह नहीं है, बल्कि यह किसका है? ये मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध जी की यह रचना है। और अज्ञेय जी का हरी घास पर क्षण भर है, इंद्रधनुष रौदे हुए, इत्यलम, बावरा अहेरी, भग्न दूत, आंगन के पार द्वार, इनके से सभी काव्य संग्रह है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए मछली घर, बी धूप के धान, सी उत्सवा, डी हाशिए का गवाह। तो हाशिए का कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है हाशिए का गवाह। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हाशिए का गवाह जो है इनका काव्य संग्रह है। इसके अतिरिक्त जो है इनका अन्य काव्य संग्रह है, जैसे आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, चक्रव्यूह आदि इनके काव्य संग्रह हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अंधा युग, बी कनुप्रिया, सी ठंडा लोहा, डी हरी घास पर क्षण भर। तो जो है धर्मवीर भारती की रचना हरी घास पर क्षण भर, ये जो है धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। यह किसकी रचना है? अज्ञेय जी की रचना है। यह रचना अज्ञेय जी की है। बाकी सभी जो है धर्मवीर भारती की रचना है। अंधा युग, कनप्रिया, ठंडा लोहा, ये सब धर्मवीर भारती की रचना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? ऑप्शन नंबर ए अमृता भारती, बी कीर्ति चौधरी, सी शकुंतला माथुर, डी सुमन राजे। तो शकुंतला माथुर जो थी ये दूसरे सप्तक में शामिल कवित्री थी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। और जबकि कीर्ति चौधरी ये तीसरे सप्तक की कवित्री थी, तथा सुमन राजे जो थी ये चौथे सप्तक की कवित्री थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अंधेरे में कविता किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए मुक्तिबोध, बी नागार्जुन, सी त्रिलोचन, डी धूमिल। तो अंधेरे में कविता जो है ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। ऑप्शन नंबर ए। इस कविता में जीवन के जादुई अनुभवों की अभिव्यक्ति हुई है। ब्रह्म राक्षस भी इसी प्रकार की कविता है। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, मुक्तिबोध की अन्य काव्य कृति है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए धूमिल, बी कुंवर नारायण, सी दुष्यंत कुमार, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ऑप्शन नंबर डी। इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं, जैसे बांस का पुल, एक सूनी नाव, जंगल का दर्द आदि जो है इनकी रचनाएं हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अज्ञेय की असाध्य बीड़ा किस प्रकार की काव्य कृति है? ऑप्शन नंबर ए खंड काव्य, बी प्रबंध काव्य, सी महाकाव्य, डी प्रलंब काव्य या लंबी कविता। तो अज्ञेय की असाध्य बीड़ा जो है यह प्रलंब या लंबी कविता है। ऑप्शन नंबर डी। इसका मूल भाव जो था अहम का विसर्जन करना था। इनकी अन्य कविताएं जैसे कलगी बाजरे की, हरी घास पर क्षण भर, द्वीप अकेला आदि जो है इनके काव्य रचनाएं हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
तार सप्तक में संकलित कवियों को राहो का अन्वेषी कहा था? किसने कहा था? मुक्तिबोध ने, अज्ञेय ने, भरत भूषण अग्रवाल ने, प्रभाकर माचवे ने। तो तार सप्तक में संकलित कवियों को राहो का अन्वेषी जो था ये अज्ञेय जी ने कहे थे। अज्ञेय जी ने, ऑप्शन नंबर बी। इन तार सप्तक कवि की रचनाओं में नए बोध, नई संवेदना तथा नए शिल्पादि देखने को मिलता था। इसी कारण अज्ञेय जी ने इन्हें राहो का अन्वेषी कहा है। राहो का अन्वेषी कहा है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती, बी गिरिजा कुमार माथुर, सी भवानी प्रसाद मिश्र, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो 7 गीत वर्ष जो है ये धर्मवीर भारती की कृति है, ऑप्शन नंबर ए। इनकी अन्य कृतियां जो है कनुप्रिया है, ठंडा लोहा इनकी काव्य कृतियां हैं। इनके द्वारा प्रसिद्ध उपन्यास भी हैं, प्रसिद्ध हैं इनके उपन्यास। गुनाहों का देवता है और सूरज का 7वां घोड़ा, इनके जो है प्रसिद्ध उपन्यास है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और ये है आज का हमारा अंतिम प्रश्न। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी शमशेर बहादुर सिंह और सी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, डी जो है गिरिजा कुमार माथुर। तो सतपुड़ा के जंगल के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए भवानी प्रसाद मिश्र। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, जैसे गीत फरोश, वाणी की दीनता, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख आदि जो है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो एग्जाम की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो दोस्तों यदि आपको प्रश्न अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी लिखें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।